अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2024 में घर बैठे एनटीएन बनवाने का तरीका शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ 2 मिनट में आपने अपना एनटीएन बना लेना है। आपको कहीं पे पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी ब्राउज़र से आप 2 मिनट के अंदर अपने एनटीएन जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट फाइल करके अपना बहुत सा बेनिफिट ले सकते हैं और जो भी फाइलर होने के फ़वाइद हैं वो सब आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने एनटीएन बनाना है। सिर्फ आपको अपना एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, एक ईमेल आईडी चाहिए होगी। इस तरह आप अपना एनटीएन जनरेट कर सकेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आपको सिंपल प्रोसीजर बताएंगे। तो आपने अपना एक ईमेल आईडी, अपना सीएनएसी नंबर और ये सब चीज़ अपने साथ रखनी है, तो आपका अकाउंट बन सकेगा। तो आप ताहिर इन्फोपीडिया की वेबसाइट पे जाके भी इसका तरीका जो है वो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह इसको जनरेट करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे और इसके अलावा आपने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना है। एट दी एंड आप वीडियो को देख के भी इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देखें तो सबसे पहले हमने आईआरएस की साइट पे आ जाना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने अपना एनटीएन कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। ये एनटीएन जनरेट क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न करनी है तो उसके लिए आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा। आपको अपना एनटीएन एक्टिवेट करना होगा, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको सबसे पहले अपना एनटीएन बनाने का तरीका देखेंगे, उसके बाद हम इसकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। तो एनटीएन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जैसे ये पोर्टल ओपन होता है, यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है। अब चूंकि आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ, देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होगी। आपने क्या करना है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी जो कि आपने फिल करनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें कौन कौन सी मालूमात देनी है, देन हम उसको यहाँ पे फिल करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास, अब आपको ये पुट करना है। तो ये आपने नंबर, अपना जो आपका नंबर है वो आपने फिल कर देना है यहाँ पे, जो भी आपका अपना होगा वो। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ वायोलेशंस हो जाती हैं, इस वजह से मैं जैसा आपने इंस्ट्रक्शन देखनी है, ये इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। प्रीफिक्स में आपने, अगर आप मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, डॉक्टर हैं, ये जो भी हैं, अनमैरिड के लिए मिस आएगा, डॉक्टर के डॉक्टर और मिस्टर लिखते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाता है। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है आप उसको फीड करेंगे। उसके बाद अपना लास्ट नेम, मैं इसको अपना लास्ट नेम एज ए यूज़ करता हूँ। आप मिडिल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अब कई किसी के नाम मोहम्मद ताहिर महमूद है तो मोहम्मद लिखेगा, यहाँ पे ताहिर, यहाँ पे महमूद। अमूमन जहाँ पे स्टेरिक होता है आपको वही फिल करना होता है, तो आप मिडिल को छोड़ सकते हैं। तो चलिए जी, मैं उसके बाद अपना लास्ट नेम ये फीड कर देता हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपका करंट प्रोवाइडर कौन सा है, मतलब ये क्या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो आपको नंबर पाकिस्तान का ही देना होगा। तो आपने अपना प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। कोशिश करें कि आपका नंबर पोर्ट इन ना हो या कन्वर्ट ना हुआ हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो जैसे ही आप अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देते हैं, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, यहाँ पे आपने अपना सेल नंबर दे देना है। सेल नंबर देने के बाद आपने उसको दोबारा वहाँ पे कंफर्म भी करना है। और आपने कोशिश करनी है कि ये वो नंबर हो जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही रजिस्टर हो। क्योंकि अगर आप वही नंबर देते हैं जो आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर होता है, तो देन ये आसान हो जाता है आपको वेरीफाई करना। तो ये आपने अगेन यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने 00 से स्टार्ट करना है, तो सिंपल 0 लिखना, ना ही +92 लिखना है। आफ्टर डैट आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। लेट्स सपोज मेरी ईमेल आईडी ये है, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। आपने भी ऐसे सिमिलरली अपनी ईमेल आईडी दे देनी है। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे टाइप मत कीजिएगा, सॉरी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह आपने कर लिया। अब आपका ये प्रोफाइल जो है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। नेक्स्ट अब आपने आ जाना है एड्रेस पे। यहाँ पे आपने टाइप बतानी है कि आपके एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे रहते हैं, कमर्शियल पे, इंडस्ट्रियल पे, रेजिडेंशियल पे, एजुकेशनल पे, आप इसको रेजिडेंशियल कर लेते हैं। आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, कॉटेज है, घर है, अमूमन घर होते हैं तो आप घर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेजरमेंट यूनिट आपने देखनी है, स्क्वायर मीटर में है, यार्ड में है, स्क्वायर फुट में, कनाल में, मरला में। अमूमन घर मरला में होते हैं तो आपने मरला सेलेक्ट कर लेना है। आपका टोटल एरिया कितना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे 10 मरले है। उसके बाद आपने यूनिट नंबर सेट करना है। यूनिट नंबर क्या होता है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे कॉलोनीज होती हैं शहरों में, तो वहाँ पे यूनिट नंबर 1 2 3 4 जो भी आप यहाँ पे आपका रेलिवेंट है तो वो फिट कर सकते हैं। अब सिटी का है तो सिटी में ऐसा होता है, गांव में यूनिट नंबर अमूमन नहीं होता, तो आप उसको कोई भी लिख सकते हैं। इस तरह आपकी स्ट्रीट नंबर है तो स्ट्रीट नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं स्ट्रीट नंबर 3 कह देता हूँ। उसके बाद एरिया आपने लिखना है, आपका कोई भी एरिया आप उसको लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे मुमताज़ाबाद कर देता हूँ।
अब आपने सिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप सिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी सिटी मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो जो भी आपकी रेलिवेंट सिटी आप उसको लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मुमताज़ाबाद टाउन को। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा उसके बाद आपके पास जो है ये इलाका आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। अब कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका अपना है या किराए पे है या किसी से लिया हुआ है। डेफिनेटली आपका अपना है तो मैं आपको ओनर करूँगा। अब शेयर मतलब ये है कि क्या ये आधा आपका आधा भाई का या 100% आपका है, मैं इसको 100% कर दूँगा जी। जैसे ही ओके होता है देन इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा कैप्चा। जो भी कैप्चा आपको पिक्चर में शो हो रहा है आपने यहाँ पे वो देने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगी, उस मेल को आपने जीमेल पे जाके वेरीफाई कर लेना है जी। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे उस ईमेल आईडी पे जाके उसको वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट बनने के बाद आपने दोबारा उस पेज पे आ जाना है, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने इसको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहता है कि ये आपका पासवर्ड इनवैलिड है, क्योंकि ये पासवर्ड चेंज हो चुका होगा। तो अब आपने जो भी आपका पासवर्ड था आप उस पासवर्ड से इसको लॉगिन करें जी। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आपके पास ऐसा यूज़र इंटरफेस शो हो जाता है। यहाँ पे आपकी इनकम टैक्स जो आपने फ़ाइल करनी है वो आपकी प्रोफाइल है, आपकी सेल टैक्स रिटर्न है, एफबीआर की मालूमात है, विद होल्डिंग है, ई पेमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले करना कि आपने अपनी प्रोफाइल में जाके सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। क्योंकि जब आपने अपना अकाउंट बनाया था तो उस वक्त आपको ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड गया था और वो आपका पासवर्ड ऐसे अजीबोगरीब किस्म का होता है। तो वो पासवर्ड आपने दोबारा यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर के साथ पुट किया था तो आपका अकाउंट लॉगिन हुआ था। अब ये अकाउंट तो आपका लॉगिन हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका अकाउंट लॉगिन हुआ था, अब उस लॉगिन होने के बाद आपका जो पासवर्ड था, डेफिनेटली बात है वो सही नहीं था। मतलब ये कि वो आपका एक्टिव नहीं था, ठीक है। अब वो पासवर्ड जो आपका था वो अजीबोगरीब कोड के साथ था, तो आपने उसको अपने पासवर्ड को सबसे पहले चेंज कर लेना है। पासवर्ड को चेंज करने से क्या होता है कि आप, चूँकि आपका अपना जो पासवर्ड था अब आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उसमें आसानी रहती है और फर्दर आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती। तो इस तरह जो है ना आपने अपना पासवर्ड को चेंज कर लेना लाजमी तौर पे। लॉगिन करने के बाद पहला काम आपने यही करना है, आपने अपना पासवर्ड को चेंज कर लेना है, क्योंकि जो मालूमात उसने आपको दी थी उसके मुताबिक जब आपने लॉगिन किया होगा तो डेफिनेटली बात है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उससे आपको बाद में तंगी होती है। तो ये मैंने तो ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई हुई हैं, जिसलिए कंप्लीटेड टास्क में आ रहा है। आपने एफबीआर मालूमात पे जाना है, वैसे आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, क्योंकि पहले जो आपका पासवर्ड था वो ईमेल वाला था, आपने वो यूज़ किया था। अब आपने अपना नया पासवर्ड रखना है, इसको ओके कर देना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे चले जाना है। जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद ही आपके लिए आपका जो NTN का जो फॉर्म था उसको जनरेट करके दे देगा। तो जैसे ही जनरेट हुआ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास आपकी NTN की जो सर्टिफिकेट था जिसमें बताया गया है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपनी स्टेट को किया था, आप इंडिविजुअल क्या है, आपका ये आप एक्टिव हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्टिव शो हो रहा है। तो ये इस डेट को बताया गया कि जिस डेट को ये प्रिंट किया गया है तब तक आपका ये एक्टिव स्टेटस था। तो इस तरह जो है ये आपका एक्टिव स्टेटस हो जाता है। तो यही आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया हुआ है कि लॉगिन करना है, क्रिएट अकाउंट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। रजिस्ट्रेशन पे आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा ईमेल पे, उस ईमेल के पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपने प्रोफाइल पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर लेना है, देन आपने NTN सर्टिफिकेट को जनरेट कर लेना है। तो इस तरह जो है ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर आपके पास हो जाएगा। जब आपका ये कंप्लीट NTN जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसीजर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उसको विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये आसान तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।